अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की सिंटेक्स की बुक 7 की एक्सरसाइज नंबर 4.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले सारी एक्सरसाइज हम 4.1 से 4.4 तक कर चुके हैं। उसमें जितने भी लॉज आए थे ना, अब उनको मिला के अब ये एक एक्सरसाइज बनाई गई है। उसमें वही सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो कि पीछे यूज़ हुई थी, कुछ नया नहीं है इसमें। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, है इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है, मज़ेदार हुआ है। मल्टीपल लॉज एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगी बात। ये कह रहे हैं कि अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो जहाँ जैसे सेट हो सकता है उसको सेट कर दें। अब मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। पहले सवाल दोबारा बता दूँ। 5/7 की पावर 6 है भाई, है तो शाम। फिर 5/7 की पावर 4 है। फिर क्या है? 7/5 की पावर 10 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कम से कम फ्रैक्शंस में लिखना है। देखें, ये दोनों तो सेम बेस हैं, तो एक दफ़ा लिखे जाएंगे और पावर लगा दी जाएगी 6 + 4 5। अच्छा हाँ, 5 ही है, मैंने 5 ही लिखा है यार, आपको 8 लग रहा है यार, कैसी बात करते हैं यार। अब ठीक है, ओके। और याद रखें, जिस तरह से मैं सवाल स्टेप वाइज कर रहा हूँ, आपको उसी स्टेप्स में करना है। कोई चीज़ छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले ये सॉल्व कर लूँ बाद में करूँगा, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ अभी आप नहीं छेड़ रहे वो वैसी की वैसी उतरेगी। इसको छेड़ा था, ये समझ में आ गया। 5/7 सेम है, पावर ऐड कर दी। ये हो जाएगा अगले स्टेप में 5/7 की पावर 10 इंटू 7/5 की पावर 10। पावर सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। पावर सेम है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5/7 मल्टीप्लाई बाई 7/5 की पावर 10। जब भी अंदर आ गए, पावर और का चक्कर ख़त्म हो गया। अभी आपस में सादा मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 1 7, 7 1 7, 5 1 5, 5 1 5, अंदर रह गया 1 की पावर 10। 1 की कितनी पावर हो? 1 1 1, 1 2 10, 1 1 1 1 करते हैं, आखिर में 1 ही आता है। तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, सारे सवाल नहीं करूँगा मैं, कुछ आपके लिए भी तो छोड़ूंगा ना इंटरेस्टिंग। और ना आप कहेंगे तो मज़ा नहीं आया, कुछ हमें भी तो करने देते। आप सारे खुद कर दिए, लेकिन ऐसा कहने वाले बच्चे मिले नहीं मुझे अभी तक। बच्चे वही होते हैं जो कहते हैं सर सारे कर ही दें, कोई बात नहीं, चेक ही हो जाएगा कम से कम। अच्छा जी, ये भी आसान है। एहतिशाम भाई, इसमें क्या रूल लगेगा? आज मेरे पास क्लास में माशाल्लाह कुछ स्ट्रेंथ ऐसी है कि पूरी क्लास में एहतिशाम भाई अकेले दंदनाते कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो अकेले पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं मुझसे अपनी मर्ज़ी की। 2/3 की पावर 4। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब क्या करें? ब्रैकेट के ऊपर पावर पे पावर लगती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये रूल हमने पीछे पढ़ा था। 2/3 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2/3 की पावर 4। अभी देखते हैं, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसका मसला हल कर लें। 2/3 की पावर 6 डिवाइड बाय 2/3 की पावर 4। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2/3 की पावर 6 - 4, 2/3 की पावर 2। ठीक है भाई, कितना इजी सवाल है, इंटरेस्टिंग है। बस इसके अंदर की मुख्तलिफ चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही हैं। ठीक है भाई, कुछ सवाल ना मिट जाए हमारा। चलो भाई आगे चलते हैं। कौन सा छोड़ूं? फ्रैक्शन वाला, ये वाला कर दूं? आसान है। 7/8 और 7/8 डिवाइड हो रहा है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगी। 7/8 की पावर 2 रह जाएगी। 8/7 और 7/8 दोनों की पावर 2 है, तो आखिर में 1 आंसर आ रहा है। इसका नज़र नहीं आ रहा आपको 1 आंसर आते हुए? कि देखें, ये 7/8 की पावर 2 हो गई, मल्टीप्लाई बाई 8/7 की पावर 2 हो गई। पावर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7/8 इंटू 8/7 पावर 2, ये 1 1 1 1 हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो ये तो आसान सवाल ही है, कोई मुश्किल तो नहीं मिल रहा मुझे इसमें कि मेरी ज़रूरत पड़े। ये वेरिएबल वाले को आप कहेंगे सर ये पता नहीं क्या है यार, ये पावर मिट गई थोड़ी सी गलती से। देखिएगा बुक में क्या है,
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। उसकी पावर मिट गई क्या, या शायद ये एक्स की पावर 0 ही है, पीछे रह गई। एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, 0 ही है। ओके, मुझे लगा मिटी हुई है। तो ये तो बहुत आसान है, देखें। अच्छा, दूसरा प्लस है इसमें, यहाँ पे देखिएगा प्लस है, ये प्लस है। अच्छा, एक्स की पावर 0 का मतलब तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर -5। 1 प्लस, जब बेस सेम होता है तो पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 5 प्लस -5, और 5 प्लस -5 का मतलब क्या होगा, 5 - 5। एक्स 5 - 5 का मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। आंसर आएगा 2। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बात थी इसमें। फिर और कोई इंटरेस्टिंग है, मुश्किल है? चलें ये वाला करते हैं। इसमें पूछ रहे हैं एक्स की वैल्यू मालूम करें। अगर इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। यानी 2 की पावर 9 है इक्वल्स टू 2 की पावर x है, तो हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है बेस, पावर भी सेम होंगी क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है। इक्वल्स टू बता रहे कि बराबर हैं। ठीक है, तो इसी की बुनियाद पे देखते हैं। 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो पहले इसको सिंपल कर लें, ये खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। 3 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। तो x क्या बना, 10 बन गया। ये बात समझ में आई कि हमें बाकी सब चीज़ें सेम कर लें तो x की वैल्यू निकल आती है, x इज इक्वल्स टू 10 हो जाती है। इसको फिर दोबारा करते हैं। ये सारे सवाल वो हैं जो प्रैक्टिस से सही होंगे, समझ में आएंगे, एक दफ़ा देख के नहीं आपको जहन में बैठेगी बात। अच्छा जी, इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। सिंप्लीफाई करते जाए, खुद ब खुद x की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हों, सिर्फ x की जगह कुछ और नंबर हो तो हमें x का मतलब पता चल जाएगा। इसमें करके दिखाता हूँ मैं आपको। 11/9 की पावर 8 डिवाइड बाय 11/9 की पावर 6 कह रहे हैं। बताइए 11/9 की पावर 2x में x की क्या मतलब है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो बराबर हैं, ओके। ये बचेगा 11/9 की पावर 8 - 6, क्योंकि दोनों बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, इज इक्वल्स टू 11/9 की पावर 2x। अब मुझे इसको इसी शक्ल में लाना है, बिल्कुल। ये रहा 11, ये रहा 9। जहाँ जहाँ कांस्टेंट नंबर्स हैं वहाँ वहाँ सेम नंबर्स आने चाहिए। 11 की जगह 11, 9 की जगह 9, पावर 2 की जगह यहाँ 2 लिखना पड़ेगा मुझे। अब 8 - 6 2 होता ही है, लेकिन x की जगह फिर मैं क्या लिखूंगा, तो 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर भी 2 ही रहे, 1 से। इज इक्वल्स टू 11/9 की पावर 2x। तो पता चल गया कि x क्या है, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 4/7 की पावर 3 की भाभी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, देखो बुक में देखो। 4/7 की पावर 3 की पावर 3, अच्छा x, सॉरी इज इक्वल्स टू 4/7 की पावर 9। ये तो आसान है, ये हो जाएगा 4/7 की पावर 3 इंटू एक्स। 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4/7 की पावर, देखें 4 की जगह 4 मौजूद है, 7 की जगह 7 मौजूद है। अब यहाँ पे 3 और कुछ होना चाहिए जिसका आंसर 9 आता हो, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 9 आता है। तो ये यहाँ पे 3 इंटू 3 आएगा। अब देखें 4 से 4, 7 से 7 मैच कर रहा है, 3 से 3 मैच कर रहा है, तो x से क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 3, आंसर आ गया। आप कहेंगे सर ये तो आपने सारे करा दिए। हाँ, ये सवाल बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं इसलिए सारे करा दूँ, लेकिन रिव्यू में सारे नहीं कराऊंगा। मैं बता रहा हूँ, रिव्यू में आपको खुद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आखिरी सवाल है इसका। 1/5 की पावर x इंटू 1/5 की पावर 5
इज इक्वल्स टू 1/5 की पावर 10। तो ये दोनों आपको पता है ऐड होंगे, 1/5 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स होगा ना, एक की पावर, एक पावर सेम नहीं है ना। अब कितना होगा ये नहीं पता मुझे। हाँ, अब 1/5 की पावर में 10 को ऐसे तोड़ दूं कि एक 5 भी आए और प्लस के बाद कुछ और भी आए, तो 5 प्लस 5 10 होता है। तो अब देखें 1 1 और 5 5 सेम है, ये 5 5 सेम है, तो ये x जो है वो 5 से सिमिलर हो गया, तो हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, तो यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसके बाद रिव्यू रह जाती है, तो आप लोग ये काम कंप्लीट करके रखें शाबाश जल्दी से, तो फिर हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कर लेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।